पुरानी कहावत है कि कर भला तो हो भला। पालमपुर में रहने वाले असलम को भी उसके अम्मी अब्बू ने हमेशा यही सीख दी थी। असलम जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा था कि तभी अचानक एक हादसे में उसने अपने अम्मी अब्बू को खो दिया। अब असलम के पास न माँ बाप का साथ था और न ही कोई भाई बहन। बिल्कुल अकेला और अनाथ असलम किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा था। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद असलम एक आरा मशीन में काम करने लगा, क्योंकि पालमपुर जंगल के पास बसा हुआ एक कस्बा था। इसीलिए उस आरा मशीन में मशीनों से लकड़ी की कटाई के लिए हमेशा ही लोग चाहिए होते थे। असलम ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद, हाँ भाई छोटे, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ चाचा। और तेरा मन लग गया कि नहीं? हाँ, खूब मन लग रहा है चाचा, यहाँ सब अच्छे हैं। चल, बहुत काम कर लिया, लंच की घंटी बज गई है, आजा खाना खाते हैं। जी चाचा। फैक्ट्री में असलम के अलावा 60 से 70 और मजदूर काम करते थे। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से लकड़ियां उठाता और गिराता था, कोई ऑपरेटर था तो कोई आरा मशीनों से लकड़ी की कटाई का काम करता था। देवी सिंह फैक्ट्री के सबसे पुराने मजदूरों में से एक थे। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और असलम के बारे में सब कुछ जानते थे। इसीलिए वो हमेशा असलम से बातें करते रहते थे ताकि वो खुद को अकेला न समझे। उस दिन देवी सिंह ने असलम के साथ ही खाना खाया, फिर दोनों ही काम पर लौटने लगे। छोटे, मेरी एक बात ध्यान से सुन। जी चाचा। ध्यान से देख, ये मशीन के पास जो एक लाल बटन है ना, ये किस काम आता है पता है ना तुझे? जी मुझे नहीं पता। ओए, ये बटन भगवान के बराबर है। ये एक बटन तेरी जान बचा सकता है। अच्छा, वो कैसे? देख, भगवान न करे, लेकिन अगर किसी दिन मान ले कि तेरा या किसी और का हाथ या पैर अगर आरा मशीन में चला जाए, तो इससे पहले कि मशीन तुझे अंदर खींचे, तुझे बस अपने दूसरे हाथ या फिर पैर से इस बटन को दबा देना है। मशीन फौरन बंद हो जाएगी। शुक्रिया चाचा, आपने बहुत अच्छी बात बताई। ओए, शुक्रिया गया भाड़ में। ये बता, मैंने तुझे इतनी अच्छी चीज बताई तो अब तू मुझे क्या देगा? मैं कल आपको आलू के पराठे खिलाऊंगा। अच्छा, और तू लाएगा कहाँ से आलू के पराठे? लाऊंगा नहीं, खुद बनाऊंगा चाचा। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। अम्मी ने सब बनाना सिखाया था मुझे। आप देखना चाचा, मेरे हाथों से बने पराठे खाकर आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। अनाथ असलम को हमेशा से खाना बनाने का शौक था, इसीलिए बहुत छोटी उम्र से ही वो अपनी अम्मी से खाना बनाना सीखने लगा था और अब यही सीख उसके काम भी आ रही थी। हर आदमी उसके हाथों से बने खाने की तारीफ करता था। कई लोगों ने उसे राय दी कि उसे ढाबा खोलना चाहिए, लेकिन असलम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खुद का ढाबा खोल सके। इसलिए उसने फिलहाल आरा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि यहाँ की कमाई से कुछ पैसे वो हर महीने जरूर बचा कर रखता था, जिससे वो आगे चलकर अपना ढाबा खोल सके। फिर अगले दिन लंच टाइम पर, चाचा, ओ चाचा। हाँ भाई, कैसा है छोटे? चाचा जल्दी आओ ना, देखो मैं आपके लिए आलू के पराठे लाया हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ला भाई ला, खिला जरा। ओए होए, कमाल ही कर दिया यार तूने तो। सच्ची चाचा, आपको अच्छे लगे? ओए मजा आ गया रे। ओए सुनील, केशव, हरमन, अरे सब इधर आओ भाई। देखो तो इस छोटे ने क्या बवाल पराठे बनाए भैया। देवी सिंह ने फैक्ट्री के बाकी मजदूरों को भी असलम के हाथ से बने पराठे खिलाए। दरअसल देवी सिंह चाहता था कि सभी लोग असलम से बात करें और उसके हुनर की तारीफ करके उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं, और ऐसा ही हुआ भी। हर किसी ने असलम के पराठों की जमकर तारीफ की। अब तो असलम बहुत खुश था। उसे फैक्ट्री में नया परिवार जो मिल गया था। घर पर अब उसका मन ही नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ वो अकेला था। इसीलिए वो सबसे पहले फैक्ट्री आता और सबसे देर से घर जाता। इसके अलावा देवी सिंह कभी कभी उसे अपने घर भी ले जाया करते थे। अरे सब्जी का थैला कहाँ गया? लो चाचा, मैं आपकी सब्जी ले आया। ओए, इसकी क्या जरूरत थी? दिन भर फैक्ट्री में काम करके तो थका नहीं क्या? मैं घर पर अकेला रहता हूँ, मन नहीं लगता। अपने लिए सब्जी लाने गया था तो सोचा आपके लिए भी ले लूं, लेकिन थैला एक ही था, इसलिए चाची से आपका थैला मांग कर ले गया था। चल अब आ ही गया है तो खाना खाकर जाना, ठीक है? वैसे तुझे खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? न, सेवई। मेरी अम्मी के हाथों की बनी, बहुत ही बढ़िया सेवई बनाती थी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन उनके जैसा स्वाद आज तक नहीं आया। लेकिन फिर भी अगले महीने जब ईद आएगी तो मैं आप सबके लिए जरूर सेवई बना कर लाऊंगा। जरूर बच्चे, जरूर।
चल अब चलकर खाना खा ले। अब सेवई तो नहीं है, पर तेरी चाची ने आज सूजी का हलवा बनाया है मीठे में। असलम पूरी फैक्ट्री में सबसे छोटा था और अपनी बातों और अच्छे स्वभाव से वो जल्द ही सबकी आंखों का तारा बन गया। दिन बीते और देखते ही देखते ईद भी आ गई, तो असलम ने पूरे मन से खूब सारी सेवई बनाई और उसे लेकर फैक्ट्री चलाया। ओए छोटे, तूने छुट्टी नहीं की आज? आज तो ईद है ना। ईद तो अपनों के साथ मनाई जाती है चाचा, और मेरे अपने तो आप सब हो। तो बस रात भर जागकर सेवई बनाई है आप सबके लिए, और ईद की नमाज पढ़कर मैं यहाँ हूँ। चलिए अब सबको बुला लीजिए, मिलकर सेवई खाएंगे। देवी सिंह के साथ साथ फैक्ट्री के सभी मजदूरों ने असलम के हाथों से बनी सेवइयां खाई। सेवई बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। सभी ने असलम की तारीफ की और सभी ने असलम को ईदी के तौर पर कुछ पैसे भी दिए। काश अगर मालिक यहाँ होते तो तुझे तगड़ी ईदी दिलवाता उनसे। हाँ चाचा, मैंने मालिक के बारे में सुना जरूर है, लेकिन कभी उन्हें देखा नहीं है। इस फैक्ट्री के जो मालिक है ना, उनका नाम है शेर सिंह। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा रुतबा, और दिल तो उससे भी बड़ा है मालिक का। वो कभी कभी ही आते हैं यहाँ, लेकिन जब भी आते हैं तो हम सबसे जरूर मिलते हैं, और बिना हमारे कहे हर साल हमारी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं। इस साल तो तेरी भी पगार बढ़ जाएगी छोटे। असलम ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वक्त बीतता गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस दिन असलम की तबीयत खराब थी। सभी ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन वो फिर भी काम पर चला आया और लकड़ियां काटते वक्त गलती से उसके दोनों हाथ मशीन में चले गए। उस दिन असलम की बस जान जाने ही वाली थी कि तभी उसे उस लाल बटन की याद आई जो उसे देवी सिंह ने बताया था। असलम ने फौरन पैर से उस लाल बटन को दबा दिया और वो मशीन फौरन वहीं रुक गई। असलम की चीख सुनकर सारे मजदूर उसकी तरफ दौड़े चले आए और उसे अस्पताल लेकर भागे। उस लड़के को बचा लो डॉक्टर साहब, वो बेचारा अकेला है, अनाथ है। लड़का तो ठीक है, पर उसके दोनों हाथ वो उसने खो दिए हैं। हमें माफ कीजिएगा। हंसता खेलता असलम अब अपाहिज हो गया था। उसके दोनों हाथ नहीं रहे। वो बेहोश अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसे देखकर देवी सिंह और फैक्ट्री के सारे मजदूर बस रोए जा रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज वहां पर गूंजी। देवी, कहाँ है वो लड़का? मालिक आप? जी वो वहाँ पर है। बहुत छोटा है मालिक, और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। अरे किसने कहा कि उसका कोई नहीं है? तुम सब हो तो सही उसके अपने, और फिर मैं किस लिए हूँ? मैं इसका पूरा इलाज करवाऊंगा, और जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर से फैक्ट्री में काम करने आएगा। शुक्रिया मालिक। कई महीने बीत गए। अब असलम के घाव भर चुके थे। अब उसे जल्दी से जल्दी फैक्ट्री जाकर सबसे मिलना था। शेर सिंह ने अब उसे मशीन से हटाकर ऑपरेटर का काम दे दिया था, जहां वो अपने पैरों से लिफ्ट को ऑपरेट कर सकता था। असलम अब काफी उदास रहने लगा था। अपने हाथों को खोने से ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि अब वो किसी के लिए भी कुछ खाने को नहीं बना सकता था। उल्टा उसके खाने पीने का इंतजाम भी अब देवी सिंह ही कर रहा था। वक्त बीता और एक बार फिर ईद का त्योहार आया। ओए छोटे, उदास क्यों है तू? क्या हुआ? कुछ चाहिए तुझे तो मुझे बताना। चाचा, पिछली ईद पर मैंने आपको सेवई खिलाई थी, लेकिन इस बार। ओए तू तो बहादुर बच्चा है, ऐसे रोता क्यों है? तू इस बार भी ईद मनाएगा और सेवई भी खाएगा, समझा ना? आजा देख जरा, तेरे लिए आज यहाँ हर कोई अपने घर से सेवई बनाकर लाया है। असलम की आंखों में आंसू थे। उसके सामने सेवइयों के कटोरों में प्यार ही प्यार परोसा गया था, जिसकी मिठास में असलम अपने सारे दुख और तकलीफ भूल गया। सेवइयां बहुत ही स्वाद हैं चाचा, पर मेरी ईदी वो भी तो दीजिए। वो मैं तुम्हें दूंगा बच्चे। ये फैक्ट्री के मालिक शेर सिंह की आवाज थी। शेर सिंह से मिलकर असलम बहुत खुश हुआ। शेर सिंह ने असलम को गले से लगा लिया और फिर ईदी के तौर पर शेर सिंह ने असलम को वो तोहफा दिया जिसकी असलम उम्मीद ही खो चुका था। शेर सिंह ने असलम को शहर ले जाकर उसे 2 नकली हाथ लगवाए, जिनकी मदद से असलम अब वो सब कुछ कर सकता था जो वो करना चाहता था। और इस तरह एक बार फिर असलम की ईद उसके लिए मुबारक हो गई थी।